वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बदकिस्मती से ईरान जंग के नतीजे में मौशी मुश्किलात का सामना है। 3 हफ्तों में विफाक ने अखराजात में कटौती करके 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। आज हमें आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देना है और अशराफिया को कुर्बानी देनी है। मफलूकुल हाल तबके पर तवज्जो देना है। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी की हर मुमकिन कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान के 2 जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में खड़े थे। दोनों जहाज़ इसहाक डार और फील्ड मार्शल की कोशिशों से आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गए। सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही मौशी इस्तेहकाम मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म ने किफ़ायत शुआरी मुहिम में ताउन पर सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाइयाँ करने का ऐलान। अमरीकी कौम से खिताब में ईरान को पत्थर के दौर में पहुँचाने की धमकी। कहा, जंग मुकम्मल करने के करीब है। हमले के बुनियादी मकासद पूरे हो गए। मुश्किल हिस्सा मुकम्मल हो चुका। अब ईरान खतरा नहीं रहा। ईरान पर अगले 2 से 3 हफ्ते में सख्त हमले करेंगे। अमरीका को मशरिक़ वस्ता के तेल समेत किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तनाज़ा खत्म होगा तो आबनाए हुर्मुज़ कुदरती तौर पर खुल जाएगी। मशवरा दिया कि तमाम ममालिक तेल अमरीका से खरीदें, वरना हुर्मुज़ को महफूज बनाकर तेल हासिल कर लें। अमरीकी सदर के मजीद शदीद हमलों की धमकी के बाद ईरान के आर्मी चीफ अमीर हातमी ने फौज को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल हेडक्वार्टर को दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखने की हिदायत देते हुए कहा कि ज़मीनी कार्रवाई की सूरत में कोई दुश्मन फौजी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ट्रंप एक बार फिर तवक्कुआत के बरक्स साबित हुए। दुनिया को उम्मीद थी कि ट्रंप अपनी तकरीर में ईरान से जंग खत्म करने का ऐलान करेंगे या जंग को तूल देने और ईरान में ज़मीनी फौज भेजने का ऐलान करेंगे, मगर ये दोनों फैसले ना हुए। ट्रंप का खिताब, उनके इंटरव्यूज़ और सोशल मीडिया पर उनके बयानात का रिपीट टेलीकास्ट निकला। ईरान को बमों से उड़ा देने और पत्थरों के दौर में पहुंचा देने वाले रिवायती बयानात पर अपनी खिताब से न सिर्फ जंगबंदी की कोशिशों को धचका पहुंचा, बल्कि तेल की कीमतें फिर से आसमान पर जा पहुंची और स्टॉक मार्केट्स मुंह के बल ज़मीन पर आ गई। कराची में मूसलाधार बारिश, कहीं कहीं ओले भी पड़े। कुछ देर के लिए दिन में अंधेरा छा गया, बादल खुलकर बरसे। गुले बहार में दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक। हुसैनाबाद में कार नाले में गिर गई। शारा फैसल पर नर्सरी से बलोच कॉलोनी पुल जाने वाला ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। नॉर्थ नाज़िमाबाद में शेर शाह सूरी रोड पर फ्लाईओवर के अतराफ पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। औरंगी टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, ओल्ड सिटी एरिया, सदर मलीर, गुलशन मेमार और नॉर्थ कराची में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। माड़ीपुर में शालाबारी। बारिशों से निपटने के लिए तमाम डिप्टी कमिश्नर्स अलर्ट। हैदराबाद, नवाबशाह, ठट्ठा, सुजावल, मातली और दादू समेत सिंध के मुतादिद शहरों में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब। तर्जुमान महकमा मौसमियात का कहना है कि सिस्टम के ज़ेर असर आज रात तक बारिश के मजीद 2 स्पेल कराची समेत सिंध को मुतासिर कर सकते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शारा फैसल पर नर्सरी के मकाम पर पहुंचे। कहा, ज़्यादा बारिश की वजह से पानी की सतह बुलंद है, निकासी जारी है। तमाम मशीनरी और अमला काम कर रहा है। बहुत जल्द पानी निकाल दिया जाएगा। पूरी कोशिश है शहरियों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो और उनका सफ़र आसान बनाया जा सके। कोयटा समेत बलोचिस्तान के कई अजला में मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। चमन, खल्लाद, सोराब, हरनाई और कला अब्दुल्ला में सैलाबी रेले। राबता सड़कें बंद। रोगानी में 3 गाड़ियां नदी में जा गिरी। हरनाई, संजावी के बरसाती नालों में 7 ट्रक बह गए। मालबरदार गाड़ियां सैलाबी पानी में फंस गईं। PDMA के मुताबिक बारिशों के बायस हरनाई ता संजावी और कोयटा शाहराहें आमदोरफ्त के लिए बंद। कच्छी में दरिया नाड़ी के पुश्ते में शिगाफ से 100 से ज़ायद मकानात मुतासर। राजनपुर, कच्चा चौहान पर दरियाए सिंध का आर्जी पुल टूटने से रुझान और रहीम यार खान के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। पंजाब के 41 अजला में वासा कायम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वासा पंजाब सेवरेज फ्लीट फेज़ 1 का इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले में जेहलुम, गुजरात, उकाड़ा, रावलपिंडी और फैसलाबाद समेत 15 अजला को सीवरेज मशीनें और गाड़ियां दी गईं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सीवरेज गाड़ियों का मुआयना किया। गाड़ियों की चाबी वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन को दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पूरे पंजाब में वासा के क़याम का वादा पूरा कर दिया। बारिश की सूरत में हर ज़िले में वासा जदीद तरीन मशीनरी और आलात के जरिए फौरी रिस्पॉन्स करेगा। सीवरेज मशीनों की फराहमी से माहौलियात में बेहतरी और आवाम को आसानी हो। ईरान जंग जारी रखने का अमरीकी सदर का ऐलान। खाम तेल की कीमतें बढ़ गईं। ब्रेंट खाम तेल 7% इजाफे के बाद $109 फी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल की भी $108 में फरोख्त जारी। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स अब से थोड़ी देर पहले 3,453 पॉइंट्स कम होकर 1,52,058 पॉइंट्स पर देखा गया। जनूबी कोरिया के कास्पी इंडेक्स में 4.5% की कमी आई। जापान का निक्केई 2% से जायद गिरा। शंघाई, हांगकांग और भारत के निफ्टी 50 में भी गिरावट। खलीजी ममालिक ने आबनाए हुर्मुज़ को बाईपास करके तेल की फराहमी बहाल रखने के लिए नई पाइपलाइन डालने पर गौर शुरू कर दिया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक नई पाइपलाइन आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल के पेश नज़र बनने वाले चौक पॉइंट को बाईपास करेगी। हुक्काम और सनतकारों का कहना है कि नई पाइपलाइनों का मंसूबा महंगा और सियासी तौर पर पेचीदा होगा, लेकिन तवानाई की नकलो हरकत यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि ज़ेर गौर एक ऑप्शन अमरीका की ज़ेर क़यादत इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर भी है, जो भारत को खलीज के रास्ते यूरोप से जोड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल, ईरान और खलीजी ममालिक की कशीदगी पर मुशावरत होगी। गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की थी। किफ़ायत शुआरी मुहिम के तहत हायर एजुकेशन कमीशन का मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ हफ्ते में 4 दिन खोलने का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। जुमा, हफ्ता और इतवार को मुल्क भर में जामियात बंद रहेंगी। सरकारी स्कूल्स में भी जुमा, हफ्ता और इतवार फिजिकल क्लासेस नहीं होंगी। वज़ारत तालीम ने HSC और फेडरल बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम सरकारी तालीमी इदारों में ऐलान कर दिया। यूनिवर्सिटीज़ और सरकारी तालीमी इदारों में जुमे को ऑनलाइन क्लासेस ली जा सकती हैं। हुंजा के इलाके खुंजराव विलेज ऑर्गेनाइजेशन एरिया में 3 नायाब बर्फानी चीते एक साथ देखे गए। वीडियो में नायाब बर्फानी चीतों को हिमालयन आइबेक्स शिकार करते देखा जा सकता है। माहिरीन कहते हैं नायाब बर्फानी चीतों को शिकार करते देखना खुशाइंद है, जिसका मतलब यह है कि बर्फानी चीतों की तादाद में इजाफा हो रहा है। और HPL PSL में कोयटा ग्लेडिएटर्स के 184 रन के जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी। कराची किंग्स और रावलपिंडीज का मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।